हाँ जी, सभी को एक बार पुनः गुड मॉर्निंग, नमस्कार। बस जिनका नाम नूम लेना है वो ले लिया है। अब हम इस क्लास को आज हम शुरू करने वाले हैं, जिसमें आप पढ़ोगे सर्वनाम का भाग नंबर 2। और उसमें आपका जो प्रकारों का जो वर्गीकरण चल रहा था, उसी वर्गीकरण को हम कंटिन्यू करने वाले हैं। तो लास्ट क्लास में आपने सर्वनाम जो है उसकी जो बेसिक चीज़ें हैं वो आपने जानी, सर्वनाम की मूल संख्या है वो कितनी होती है वो आपने जानी, और उसके साथ साथ में आपने सर्वनाम के जो प्रकार जो होते हैं वो आपने जाने। और अब हम उन्हीं प्रकारों का विस्तृत व्याख्या करना शुरू करें। पुरुषवाचक 3 प्रकार के होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। तीनों की चर्चा मैं कर चुका हूं। आई होप कि आपको वो सारी चीजें याद होगी। ठीक है बिट्टू, स्वागत है। अब चलेगा, अब हम जैसा कि कल हम पढ़ रहे थे उसी से आपकी चर्चा को हम थोड़ा सा क्या करते हैं सर, आगे बढ़ाते हैं। आइएगा, आज हम दूसरा जो भेद है वो आपका है निश्चयवाचक। और सर निश्चयवाचक जो है, बिल्कुल निश्चयवाचक जो है वो किसे कहा जाता है, और निश्चयवाचक को लेकर बहुत सारी जो भ्रांतियां जो है वो आपके मन में होती हैं, उन्हीं भ्रांतियों को हम करने वाले हैं साथियों दूर। उन्हीं भ्रांतियों को हम क्या करने वाले हैं प्यारे बच्चों, वो हम दूर करेंगे। और वो कैसे दूर करेंगे, तो देखो यहाँ पर हमने कहा सर निश्चयवाचक का मतलब है साथियों निश्चय धनवाचक। 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ ये शब्द है। यहाँ पर आपका 2 शब्दों से बना हुआ ये शब्द है, जिसका अर्थ क्या होता है भाई, निश्चयवाचक। वाचक का मतलब मैंने बताया था या तो बोध कराने वाला या फिर स्वरूप जो है इसका अर्थ लिया जाता है। अर्थात अगर मैं यहाँ पे कहूँ निश्चयवाचक का अर्थ होता है सर निश्चय का बोध कराने वाला। बिल्कुल, गुड मॉर्निंग परी, स्वागत है। चलेगा, अब यहाँ पर हम बात करते हैं साथियों निश्चय का होता है अर्थ यहाँ पे निश्चय का बोध कराने वाले शब्द। क्या होता है सर, निश्चय का बोध कराने वाले जो शब्द होते हैं उनको निश्चयवाचक। अब निश्चय का बोध कैसे करवाएंगे, अब इनके मूल सर्वनाम हमने पहले भी पढ़े थे सर, एक तो यह होता है और एक वह होता है, उनके अलावा आप और भी ले सकते हो। ये आपके मूल सर्वनाम है। ये क्या है प्यारे बच्चों, आपके मूल सर्वनाम है। अब इनको मूल सर्वनामों के साथ में अगर आप पढ़ते हो तो यहाँ पर परिभाषा ये कह रही है कि सर वे सर्वनाम यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि सर वे सर्वनाम जो निश्चितता का बोध, वे सर्वनाम जो निश्चितता का बोध करवाए, ऐसे लिखना है। ठीक है, वे सर्वनाम जो निश्चितता का बोध करवाए। तो यहां पर आप लिखोगे, थोड़ी सी परिभाषा को सही करोगे, वे सर्वनाम जो निश्चितता का बोध करवाए। तो आपको यहां पे क्या लिखना है, वे सर्वनाम जो निश्चितता का बोध करवाए। करवाए को मैं यहां पे ऊपर लिख रहा हूं, करवाए तो उसे, ठीक है, करवाए तो निश्चयवाचक सर्वनाम, ठीक है, तो उसे, ठीक है, ये पहले के कुछ चीजें आपकी अशुद्धियां हैं उनको अब दूर कर देते हैं। करवाए तो उसे निश्चयवाचक सर्वनाम के रूप में हम इनको जानते हैं। अब जैसा कि मान लो इसके ऊपर मैंने कल भी बताया था कि यहाँ पर बहुत बड़ा द्वंद्व रहता है। मैंने कल आपको बताया था कि मूल सर्वनाम जो है उनके यह और वह, और आपने यहाँ पर अन्य पुरुष में यह, ये और वे और ये भी पढ़े थे। इनके अन्य सर्वनाम जो है, अन्य में गलत कैसे लग रहा है, क्या लग रहा है। अब यहां पर मैंने कहा, अब यहां से हम बात करते हैं सर, मैं यहां पर इनको आप जब पढ़ा था तो आपने अन्य पुरुष जो था, यहां पर आपने अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम में भी आपने इनको पढ़ा होगा। अब सर पढ़ा तो था, लेकिन इसमें अंतर जो है वो हम कैसे करेंगे। हमने इनको पढ़ा था, स्वागत सभी को, गुड मॉर्निंग, नमस्कार डियर प्यारे प्यारे बच्चों, जुड़े रहिएगा मस्त तरीके से। तो यहां पर मैंने कहा सर जो आपका अन्य जो पुरुष होता है उस अन्य पुरुष की बात, एक मिनट रुको, तो यहां पर अगर हम अन्य पुरुष की बात अगर करें तो आप सबको यहां पे याद रखना है, तो वो आपको इसका अंतर आपको कैसे करना होगा, उस अंतर के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो उस अंतर की चर्चा मैं अगर आपके सामने करूं तो उस अंतर को अगले पेज पर मैं बहुत ही अच्छे तरीके से समझाने वाला हूं। ठीक है, उस अंतर को हम बहुत ही अच्छे तरीके से समझाने वाले हैं। सर अन्य सर्वनाम यह, ये, वह और वे, और यह और वह। अब सर ये कह रहा है सर निश्चयवाचक सर्वनाम जो आपके होते हैं, निश्चयवाचक सर्वनाम जो आपके होते हैं, उन निश्चयवाचक सर्वनाम के बारे में अगर बात करी जाए तो आपको एक बात याद रखनी है, इसमें आपकी समीपता
इसमें आपकी दूरी का बोध करवाते हैं। ये जो आपको निश्चयवाचक सर्वनाम क्या करवाते हैं, एक तो आपकी समीपता का बोध करवाते हैं, जो नजदीक होने का भाव हो, एक आपका दूर होने का भाव है, उनका बोध करवाते हैं। यह की बात करें तो यह नजदीक आता है, और वह की बात करूं तो वो दूर का बोध करवाता है। तो आपको अगले पेज में यही सारी जानकारियां प्राप्त करनी है कि सर समीपता का बोध कौन करवाता है और दूरी का भाव कौन करवाता है। चौधरी स्वागत है बच्चा। अब यहां पर मैंने कहा कि जब मैंने कहा कि यह समीपता और दूरी का बोध करवाता है, लेकिन सबसे बड़ा जो बेसिक अंतर है वो ये है। इस अंतर को समझाऊंगा कल की क्लास में। कल की क्लास में मैंने ये भी बताया था आपको, कल की क्लास में मैंने ये भी बताया था कि यह और वह, ये और वे एक सार्वनामिक विशेषण भी होते हैं, ये आपके अन्य पुरुष भी होते हैं, ये निश्चयवाचक भी होते हैं। इन तीनों में बेसिक अंतर वो कैसे किया जाए। राधे राधे, स्वागत। ठीक है, बेसिक अंतर कैसे किया जाए, अगले पेज पर चलते हैं और हम पहले दूरी और समीपता का बोध कराने वाले शब्द हैं उनको यहां पर बहुत ही बेसिक तरीके से समझते हैं। उसको हमें बहुत ही बेसिक तरीके से क्या करते हैं सर, हम समझते हैं, ये आपको याद रखना। अब चलते हैं साथियों, यहां पर मैंने ये कह रखा है आपको कि सर यह जो शब्द है, यहां पर मैंने कह रखा है कि साथियों यह शब्द है, वह शब्द है, ये है और वे है। अगर इन चारों की बात अगर करी जाए, इन चारों की बात अगर करी जाए तो आपको याद रखना है कि सर समीपता, यह जो होता है वो समीपता को दर्शाने वाला शब्द है। यह जो शब्द है, ठीक है, ठीक है, रुक जा भाई, सबका देश है उधर। आपके प्रश्न का जो जवाब है ना थोड़ी देर में अपने आप मिल जाएगा। ठीक है, अब यहां पर मैंने कहा इसमें निश्चयवाचक नहीं है, ठीक है, उसमें निश्चयवाचक नहीं है, उसमें पुरुष ही है। यहां पर मैंने कहा सर समीपता को दर्शाने वाला एक वचन शब्द, ये कह रहा है सर समीपता को दर्शाने वाला एक वचन शब्द जो है वो आपका कौन सा होता है, वो आपका यह है। उसके साथ में मैंने यहां पे कहा दूरी को दर्शाने वाला एक वचन शब्द। अब कोई शब्द ऐसा है जो दूरी को दर्शाता है, वह ऐसा शब्द जो दूरी को दर्शाता है, वो आप सबको याद रखना। ठीक है, ये जो है वो समीपता को दर्शाने वाला आपका बहुवचन शब्द आ जाता है, दूरी को दर्शाने वाला, और यहां पर आपका दूरी को दर्शाने वाला वे जो शब्द है वो आपका बहुवचन आ जाता है। अब यहां पर एक बच्चे का सवाल ये था, ठीक है, यहां पर एक बच्चे का सवाल ये था कि सर यहां पर मैंने कहा कि वे लोग जा रहे हैं, हम बात कर रहे हैं साथियों कि वे लोग जा रहे हैं। अब मान लेते हैं मैंने, आप बच्चे ने ऐसे पूछा कि सर यहां पर आपका ये जो वे जो शब्द है वो आपका क्या है। शायद बच्चे का यही सवाल था कि सर वे जो है वो यहां पर क्या है। हाँ, ये सारी चीज मैं आपको समझा दूंगा भाई। स्वागत है बुलबुल, अभिनंदन। अब यहां पर आपको ध्यान में रखना, ठीक है। अब मैंने यहां पे कहा है सर, जैसा कि मैंने कहा कि आप सबको अच्छी तरीके से मैंने बता दिया है, ठीक है। अच्छा, अब हम आगे की बात करेंगे और आपको मैंने कहा जब हम आगे की चर्चा आपके साथ में करते हैं तो आपको मैं यहां पे बता रहा हूं साथियों। अब इसको समझो, इसको समझो सर, ये है क्या वे। सबसे पहली बात तो आपको यह समझना है कि सर ये वे जो शब्द है वो किसके लिए आ रहा है। अब यहां पर ये जो वे लिखा गया है इसको समझना है, ये वे किसके लिए आ रहा है। सर यहां पर वे लोग जा रहे हैं। अब सर ये वे जो है वो प्रॉपर लोग से, क्योंकि वे जो है वो लोगों के लिए आ रहा है, बहुवचन में आपका आ रहा है, तो आपको यहां पे कहा सर ये वे जो है वो आपका बहुवचन है, बहुवचन आपके लिए आ रहा है। वे 10 लोग हैं, ऐसे थे क्या, वे 10 लोग हैं, एक मिनट रुको, वे 10 लोग हैं, ठीक है, ऐसे था कि वे 10 लोग हैं, वे 10 लोग हैं, ये सवाल था कि वे 10 लोग हैं। अब हमने यहां पे कहा कि सर वे 10 लोग हैं। अब इसमें क्या है साथियों, वह आपका अन्य पुरुष यहां पे हो जाता है, ये आपको याद रखना, ये अन्य पुरुष वाचक सर्वनाम आपके बीच में हो जाता है। क्यों हो जाता है, क्योंकि ये वे जो है वो लोगों के लिए आ रहा है, यहां पे व्यक्ति के लिए आ रहा है, ठीक है। हाँ जी, अब हम आगे की बात करें। मैंने निकाल तो दिया, दया क्यों नहीं आई, ठीक है। हाँ जी,
चलेगा। अब यहां पर मैंने कहा 3 दिन हो गए निकाले हुए, पता है क्या, 3 दिन हो गए, 3 दिन चलेगा। बट आपको ध्यान में रखना यहां पर वे जो शब्द है वो आपका कौन सा है, वे जो शब्द है, हेलो नमस्कार संजय भाई, ठीक है। यहां पर मैंने कहा कि ये सर वे जो शब्द है वो आपका क्या है सर, अन्य पुरुष है। ये वे जो शब्द है वो आपका अन्य पुरुष है, नहीं, नहीं है। क्यों नहीं है, कल की क्लास नहीं देखी जगदीश कुमार चौहान जी आपने, इसलिए आपको पता नहीं है। अब हम आगे की बात करते हैं, ये आ जाए पूरा डाटा आपको समझाया गया इस पेज के ऊपर कि सर कौन सा क्या आएगा, यहां पर कौन सा क्या आएगा। तो आप सबको ध्यान में रखना, सर आपके सामने मान लो यह और वह जो शब्द है, हम केवल इनको ही देख लेते हैं, यह और वह को। अब आपको मैंने कहा कि जब यह और वह किसी पुरुषवाचक संज्ञा के लिए आ जाए, ये जब पुरुषवाचक संज्ञा के लिए आ जाता है तो उसको आप क्या बोलोगे सर, उसको आप अन्य पुरुष बोलोगे। सामने लिखा हुआ पूरा डाटा, ध्यान से समझ लेना, ध्यान से समझ लेना। मैंने यहां पे कहा सर अगर यह और वह का प्रयोग किसी पुरुषवाचक संज्ञा के लिए किया जाए तो वहां पर आपका अन्य पुरुष होता है। कौन सा होता है लाला, वहां पे अन्य पुरुष हो जाता है। प्रणाम प्रणाम, स्वागत स्वागत। उसके बाद में मैंने कहा कि सर यह और वह जब आपका कोई वस्तु के लिए आ जाए, कोई स्थान के लिए आ जाए, तो आपको ध्यान में रखना, कोई वस्तु के लिए आ जाए, कोई स्थान के लिए आ जाए, तो आपको क्या करना है, तो वहां पर उसको निश्चयवाचक सर्वनाम बोलते हैं, यह भी आपको याद रखना है। अब हम आगे की बात करें, यह और वह की बात करें, तो यहां पर अगर यह और वह, ये और वे विशेषण का कार्य करें, विशेषण का कार्य करें, तो उसे सार्वनामिक विशेषण कहा जाता है। आपको पता है आपके मन में, मुझे पता है आपके मन में ये सवाल आएंगे, तो उनको मैंने यहां पे समझाया है, ठीक है। अब मैंने यहां पे कहा सर यह और वह पुरुष के लिए आ जाए अन्य पुरुष है, यह वह स्थान और वस्तु के लिए आ जाए वो निश्चयवाचक है, और यह और वह विशेषण का कार्य करे वो सार्वनामिक है। ये सामने नीचे उदाहरण है आपके बीच में, यहां पर आपके बीच में क्या है सर, उदाहरण आपके बीच में लिखे गए हैं। इन उदाहरणों की बात मैं आपके सामने करूं, पेज आसपास से कटा हुआ है, बट कोई बात नहीं, कटे हुए पेज को हम कटे हुआ रहना नहीं देते हैं। यहां पर मैंने कहा सर यहां पर लिखा हुआ सर वह, ठीक है, यहां पर क्या लिखा हुआ साथियों, वह लिखा हुआ है। जब हम आगे की बात करेंगे तो वह मेरी कार है, ध्यान से समझ लेना, वह मेरी कार है। अब ये वह जो शब्द है वो इस कार के लिए आया, और कार क्या है, या वस्तु है या स्थान है, वस्तु है, आपको ध्यान में रखना। तो वस्तु है तो यहां पे निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा, समझना ध्यान से, वह कार मेरी है। अब ये कह रहा है सर वह कार मेरी है, अब ये वह जो शब्द है वो किसके लिए आया सर, इस कार के लिए ही आया है, लेकिन कार उसके नजदीक आ गई, इसके लिए ये कार शब्द की विशेषता बता रहा है, इसलिए यहां पे सार्वनामिक हो गया। सार्वनामिक विशेषण को आगे चलकर हम पढ़ेंगे बहुत ही डिटेल से, ठीक है। बराबर करो एक बार लाइक, लाइक और लाइव बराबर करो, कंजूस मत बनो। कैसे हो आप, पूजा विष्णु गिरी गुरु, मैं तो एकदम चकाचका भाई, ठीक है, आप बढ़िया होने चाहिए बच्चा, ठीक है। उसके बाद में मैंने यहां पे कहा, अब उसके बाद में मैं ये कह रहा हूं कि जब हम बात करते हैं कि वह चला गया, और वह चलने की जो क्रिया करता है, चलने की जो क्रिया करता है वो एक व्यक्ति करता है, वो एक इंसान करता है, वह एक व्यक्ति करता है, वह एक इंसान करता है। तो अब व्यक्ति करे जब इंसान करे तो वह क्या है, आपका अन्य पुरुष है। बोलो समझ में आया क्या रे। अब भाई साहब अभी नहीं तो फिर कभी नहीं, यानी कि मैंने आपको बताया कि भाई साहब इस तरीके से आप इनकी क्या करोगे सर, इनकी पहचान आपको यहाँ पे करनी है। यहाँ पे लिखा हुआ था सर आपका एस फॉर सूरज सर, रावत सर। अब देखो आपके सामने पूरी जो डिटेल है आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है। अब इनको आप नोट करोगे, और बिल्कुल हम एकदम टिप टॉप हैं, बिल्कुल जी हम एकदम टकाटक है जी। आगे पढ़िएगा, अब हम आगे की बात करते हैं, और आगे की चर्चा के साथ में मैंने यहाँ पे कहा इस वह शब्द का अर्थ है निश्चयवाचक सर्वनाम, इस वह का अर्थ है सर सार्वनामिक विशेषण, और यहाँ पर वह सर अन्य पुरुष क्या है, तीनों की बात मैंने आपको बताई है।
ले लो एक बढ़िया सा स्क्रीनशॉट, चिपका देना, एक बढ़िया सा स्क्रीनशॉट ले लो, बाकी कह के मुंह खराब करना। आगे कर लिया नोट, अगले पेज पर समझे तो ये निश्चयवाचक सर्वनाम आपका हो जाता है। इसकी एक बार और चर्चा करूंगा जब सार्वनामिक विशेषण पढ़ाऊंगा, तो ऐसा चार्ट आपके सामने एक बार पुनः आएगा। चलो अगले पेज पर, नेक्स्ट चलो अगला पेज आपके सामने, ये आपके कुछ और उदाहरण जिनके बारे में हमने चर्चा करी है। सर यह मेरी पुस्तक है, अब यह जो शब्द है वो किसके लिए आया, यहां पर यह शब्द का जो प्रयोग है वो किसके लिए किया गया। अब ये यह जो शब्द है इस पुस्तक के लिए आया। अब पुस्तक क्या है, एक वस्तु है भाई, आपको पता है पुस्तक क्या है प्यारे बच्चों, आपकी एक वस्तु है। ठीक है, पुस्तक क्या है प्यारे बच्चों, आपकी एक वस्तु है। ठीक है, हाँ। अब यहां पर तू फेरियां कैसी यार, क्या गुरुजी मन तो बिना बोले नागमणि दे दी। ठीक है, अपना एटीट्यूड ऐसा बनाओ जो लाइक करे आपको, कहने से कौन लाइक करता है। अब मैं ये कहूं यार मन कोई लाइक करो, मन कोई लाइक करो, ठीक है, मन कोई लाइक करो, मेरी क्लास लाइक नहीं, मन कोई लाइक करो, मन कोई लाइक करो, कोई नहीं करे लाइक। हिंदी हिंदी माइंड में भाई साहब ऐसे नहीं घुसेगी। एक दिन क्लास में आगे मेरी शक्ल देख ली, बोर्ड पर लिखे हुए शक्ल है उनको देख ली, ठीक है, ऐसे हिंदी नहीं, हिंदी के साथ में जूझना पड़ेगा, हिंदी के साथ में संघर्ष करना पड़ेगा। ठीक है, और हिंदी को हम लोगों के साथ लगातार पढ़ना पड़ेगा, 0 नंबर से लेकर हीरो तक वाले सेशन को, ठीक है, पढ़ना पड़ेगा। जो पहले दिन मेरे साथ में जुड़ा था वो ऐसा नहीं था जो आज उत्तर दे रहा है। ठीक है, और जो बहुत अच्छी बात है तुम करती हो लाइक, तो वेरी गुड, बहुत बढ़िया, चलेगा। उसके बाद में मैंने यहाँ पे कहा कि जब आपकी बात अगर करी जाए आज क्लास में, और आज भाई साहब बोर्ड पर देखकर आज कुछ ही समझ में आ जाए, इतना आसान ना तो मैं हूं और ना इतनी मेरी हिंदी है, यानी मतलब हम सब की हिंदी है। तो इसलिए आपको ध्यान में रखना, कंटिन्यू, तारतम्यता, क्रमबद्धता जरूरी है हिंदी भाषा को सीखने के लिए। ठीक है, पटवार का पेपर देखकर आप इसको हल्के में मत ले लेना। अब पटवार वालों के पास में तो ऑप्शन ही नहीं था, आरपीएससी में देख लेना, दिखाऊंगा मैं, डिप्टी जेलर में भी आपने देखी होगी, आगे आएगा सब इंस्पेक्टर, उसमें भी दिखाऊंगा मैं, प्लाटून कमांडर में भी दिखाऊंगा। ठीक है, हाँ चलेगा सर। अब हम आगे की बात करेंगे। ठीक है, अब जब हम आगे की बात करते हैं साथियों, हाँ जी ओके सब, अब हम आगे की चर्चा हम करते हैं। ठीक है, यहां पर मैंने कहा सर यह मेरी पुस्तक है, ये वस्तु है, और यह निश्चयवाचक सर्वनाम आपका होता है, क्योंकि यह जो है वो आपकी एक वस्तु के लिए है, इसलिए इसको मैं निश्चयवाचक सर्वनाम बोल दूंगा। ओके सर। अब यहां पर मैंने कहा सर ये वे, अब इस वे की बात मैं अगर करूं, यहां पर वे की बात करूं कि वे सभी खिलौने मन्नू के हैं। अब सर ये वे किसके लिए, आपको पता है भाई साहब ये वे शब्द, ओ बेटे यहां पर मैंने कहा सर ये वे शब्द जो है आपका किसके लिए आया सर, खिलौने के लिए आया, ना कि मन्नू के लिए आया। यहां पर खिलौना जो है उसके लिए आया, तो फिर से आप कहोगे सर खिलौना एक वस्तु है। खिलौना क्या है सर, खिलौना एक वस्तु है, और खिलौना जब आपकी एक वस्तु है तो आपको पता है सर ये कौन सा वाचक हो जाएगा सर, निश्चयवाचक हो जाएगा। ओके रिपोर्ट है, चलो इधर घुसते हैं। यहां पर मैंने कहा सर वह, ठीक है, वह रामधेनु की गाय है। अब वह शब्द है वो गाय के लिए आया, यहां पर गाय की बात करें तो यहां पर भी आपके लिए निश्चयवाचक हो जाएगा। उसके बाद में अगर बात करी जाए कि वह रामधन खुद है, वह रामधन गया, वह रामधन गया। अब भाई साहब रामधन गया तो ये पुरुष के लिए आया, ठीक है, लेकिन वह रामधन गया, अब वह रामधन गया, अब वह जो है इस रामधन की विशेषता बता रहा है, क्योंकि दोनों एक साथ आ गए ना, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, सर्वनामिक विशेषण बोलते हैं। तो ये सारी जो चर्चाएं धीरे धीरे करके आप पढ़ते जाओगे, बढ़ते जाओगे, इसलिए कहता हूं पढ़ते जाओ, बढ़ते जाओ, लगातार जुड़े जाओ। यहां पर हमने बात कर ली थी निश्चयवाचक, निश्चय का बोध। अब आ जाओ सर, आपके लिए यहां पे आ जाता है सर अनिश्चयवाचक की बात करते हैं। अनिश्चयवाचक सर्वनाम जो है वो आपका कौन सा होता है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम की बात करें, दो शब्दों से मिलकर बना हुआ जिसमें निश्चितता का बोध नहीं हो,
अनिश्चयवाचक की बात अगर मैं करूं तो यहां पर हम ध्यान में रखेंगे कि जिसमें निश्चितता का बोध नहीं हो उसे अनिश्चयवाचक कहा जाता है। जिसमें क्या नहीं हो साथियों, निश्चितता का बोध नहीं हो। यहां पर अनिश्चयवाचक शब्दों से मिलकर बना हुआ है। यहां पर अगर बात करी जाए तो आपका उपसर्ग है, यहां पर अगर बात करी जाए तो ये निश्चित है, यहां पर अगर बात करी जाए तो स्वरूप है। यहां पर यह कह रहा है सर कि जहां पर निश्चितता का बोध नहीं हो, जहां पर निश्चितता का बोध नहीं हो, ठीक है। अब यहां पर मैंने कहा कि जिसमें निश्चय का बोध न हो उसे अनिश्चयवाचक कहा जाता है। मतलब ऐसा सर्वनाम शब्द जिसमें आपका निश्चय का बोध नहीं होता है, अर्थात वहां पर आपका निश्चित होता है, ठीक है। जब आप उसकी कोई संज्ञा पद लेके आ जाते हो, हाँ अब वो ज्ञानी बाबू हो रहा है क्या सर, पहले आप लिख के मत लाया करो, इनको समझाओ यार, हेलो इसको समझा थोड़ा सा, ठीक है। अब हम आगे की बात करते हैं। सर वे सर्वनाम जो अनिश्चय का बोध कराए उसे निश्चयवाचक सर्वनाम ही कहते हैं। अब से पहले जो भी आपकी 58 क्लास हुई थी ना, 59 क्लास, उसमें मैं रोज का लिख ही रहा था। अब आपका सिलेबस पूरा करवाना है और आपका पेपर नजदीक है। समझाओ रे इसको, कोई ना कोई समझाओ, नहीं तो मुझे ज्ञान वाली बात लिखते मेरा दिमाग खराब हो जाता है, आपको पता है। वे सर्वनाम जो अनिश्चय का बोध करवाए, ऐसे सर्वनाम डॉक्टर कैसे सर्वनाम, ऐसे सर्वनाम जो क्या करे, अनिश्चितता का बोध करवाए। किसका बोध करवाए, अनिश्चितता का बोध करवाए, उसे क्या कहा जाता है साथियों। अब आपसे यह पूछ लिया जा सकता है कि मूल जो आपके लिए मूल आपका क्या है साथियों, मूल अनिश्चयवाचक सर्वनाम आपके कौन सा होता है, आपके सामने बहुत बड़ी चर्चा है, ठीक है। अब यहां पर आपको मैंने कहा कि हाँ, अब हम आगे की बात करें साथियों। इसको ब्लॉक करना यार, रामकेश मीणा को, हाँ लखनी को नहीं पढ़ना, परमानेंट कर दे, परमानेंट हाइड यूजर ऑन दिस चैनल, चलेगा। अब हम आगे की बात करते हैं। यहां पर मैंने कहा है प्यारे बच्चों कि सर मूल सर्वनाम आपका क्या है। जब मैंने यहां पे कहा सर मूल सर्वनाम आपका कुछ और आपका कोई है, दो शब्द है, कुछ और कोई। अब आप इन दोनों शब्दों को पढ़ते हो तो आपको यह लगता है बिल्कुल राम राम स्वागत थानदानी। यहां पर मैंने कहा सर कुछ और जो कोई जो शब्द है उसमें अनिश्चितता नहीं है, इसमें कोई निश्चित चीज नहीं है, इसमें अनिश्चितता है। यानी कि कुछ गया, कुछ उड़ रहा है, कुछ चल रहा है, अब इनका पता नहीं चलता। तो आपके सामने ये कह रहा है कि सर चाय में कुछ गिरा, चाय में कुछ गिरा। अब कुछ जो है वो आपका एक सर्वनाम पद है, चाय जो है वो आपका क्या है प्यारे बच्चों, सॉरी कुछ जो शब्द है वो आपका अनिश्चित है। अब जब हम आगे की बात करें और मैंने यहां पे कहा सर ये कुछ जो है वो आपका अनिश्चय है और ये आपका एक सर्वनाम है, इस सर्वनाम का संज्ञा पद, सर चाय में क्या गिर गया गुरुजी, मच्छर गिर गया। अब यहां पर मैंने कहा ठीक है चाय में मच्छर गिरा, तो आपने इस संज्ञा पद के स्थान पर जो अनिश्चित का बोध करा, ये मैं अगर इसको हटा दूं इधर वाले को, अगर मैं इधर वाले को हटा दूं तो आप ये सोचोगे कि गुरुजी यहां पर जो है ये तो आपका संज्ञा पद है, लेकिन कुछ हमें क्या पता क्या गिरा है। अब मैंने तो मच्छर बताया ना, तब आप कह दोगे, लेकिन आप क्या सोचोगे, लेकिन वो पहले निश्चित नहीं होता, जब इस निश्चित को संज्ञा में बदल दिया जाता है तो ये निश्चित हो जाता है। तो आपको ध्यान में रखना कि सर यहां पर आपको ध्यान में रखना, अब कुछ का प्रयोग अगर किया जाए तो वो दोनों लिंगों में होता है, सर पुल्लिंग में भी होता है, स्त्रीलिंग में भी होता है, ये बात आपको ध्यान में रखना है। यहां पे मैं आपको लिखवा रहा हूं, एक बात आपको नोट करवा रहा हूं भैया कि सर यहां पर आपके लिए कुछ जो शब्द है उसका प्रयोग आपका पुल्लिंग शब्द में भी होता है और कुछ का प्रयोग जो है वो आपका स्त्रीलिंग शब्द में भी आपका हो जाता है। ये बात आपको अच्छी तरीके से याद रखनी है। हाँ जी, हाँ जी, हाई कोर्ट का एग्जाम अभी 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 नहीं है, हाई कोर्ट का जो एग्जाम है वो आपका ठीक है, हाँ जी बिल्कुल सा। अब हम आगे की बात करेंगे और आप सबको मैं यहाँ पे कह रहा हूँ कि राजस्थान हाई कोर्ट का अभी एग्जाम जनवरी फरवरी से पहले नहीं है,
इवन आपका अप्रैल तक नहीं होगा। यहां पर मैंने कहा साथियों, मम्मी दरवाजा खोलना, बाहर कोई आया है। आप अंदर पढ़ रहे थे एक कमरे के अंदर। अब यहां पर आपको मैंने कहा कि आप कमरे के अंदर बैठे हुए थे या पढ़ रहे थे, आप इंस्टाग्राम की रील देख रहे थे। मम्मी को कह रखा था कि मम्मी मैं तो पढ़ रहा हूं या पढ़ रही हूं, ठीक है, लेकिन आप अंदर रील देख रहे थे। अचानक से घर के बाहर की घंटी बजी, टन टन टन। क्या बजी? 100 के एक घंटी बजी। और जैसे घंटी बजी ना, तो वैसे ही क्या हुआ, आपने बैठे बैठे आवाज लगाई कि मम्मी दरवाजा खोलना, बाहर कोई आया है। अभी कोई जो है वो अब तक वो आपका निश्चित नहीं है कौन आया है। अशोक आया है, सविता आई है, कविता आई है, सूरज सर आए हैं, कौन आए हैं, ठीक है। अब उसके साथ में मैंने यहां पे कहा कि सर कोई आया है। अब कोई भाई साहब एक सर्वनाम है, अभी पता नहीं है कोई कौन आया, लेकिन जैसे ही मम्मी ने दरवाजा खोला, दरवाजा ऐसे खोला तो वहां पर देखा दरवाजा, मम्मी ने दरवाजा खोला और कहा कि अरे तेरी बेस्ट फ्रेंड कविता आई है। कौन आई है? कविता। अब कविता क्या है यहां पे? कविता तो भाई साहब संजय है, लेकिन हमने कविता के स्थान पर पहले कोई अनिश्चित था। क्या था सर? पहले कोई अनिश्चित था। क्या गुरुजी मेरे मन क्या दुख हो रहा भैया? नॉट दुख, ठीक है, लेकिन मेरा तरीका अलग है, मेरे रूल अलग है भाई थोड़े से। दुख दा कुछ नहीं होता है ना, दुख दा क्या ही होगा, लेकिन मेरा तरीका अलग है थोड़ा सा भाई, इसलिए मैंने कहा, ठीक है। क्लास मेरे हिसाब से चलती है, ठीक है, आगे बढ़ तो, ठीक है। अब यहां पर मैंने कहा सर मम्मी ने दरवाजा जैसे खोला और कविता जो है वो कोई के स्थान पर आपकी कविता आ गई। इसका मतलब क्या हुआ? पहले तो आपका कोई था, अब कुछ क्यों नहीं लिखा उसका भी रीजन मैं आपको बताऊंगा। कुछ क्यों नहीं लिखा उसका भी रीजन बताऊंगा। यहां पर कोई क्यों आया? मैंने कहा कुछ का भी पुल्लिंग भी होता है, ठीक है, और आपका स्त्रीलिंग भी होता है। ऐसी बात अगर करूं मैं कोई की, ओ बेटे ये पीला पीला कलर वो पूछा जो भाई जी गुरुजी पीलो पीलो क्या हो जाए, क्या पीला फूल चमेली का, वो चमेली वाला फूल है ये। तो कोई जो है वो आपके लिए क्या आ जाता है साथियों, यहां पर आपके लिए पुल्लिंग आ जाता है। यहां पर अगर बात करी जाए तो वो आपका स्त्रीलिंग भी आपका आ जाता है। दोनों की बात यहां पर करें तो, ठीक है, हाँ जी। हाँ क्या गुरुजी प्यार में धोखा हुआ खाए हुए, मानना तो कोई भाई साहब प्यार में कोई धोखा नहीं मिला, चिंता मत कर, ठीक है, ब्लेम ना लगा, ठीक है, हाँ जी। अब हम आगे की बात करेंगे और आपको ध्यान में रखना चलो आगे बढ़े। अब हम आगे की बात करें साथियों, हाँ जी, चलो आगे बढ़ते हैं। और अब हम आगे की बात करें साथियों, तो ये आपको समझ में आया, सड़क पर कोई जा रहा है, तो सड़क पर आपका कोई जा रहा है उसकी बात अगर करी जाए तो आपको यहाँ पे ध्यान में रखना, सड़क पर भीम चौहान जा रहा है। सड़क पर कौन जा रहा है साथियों? भीम चौहान जा रहा है, ठीक है, भीम चौहान जा रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या हुआ, ये कुछ और कोई का जो प्रयोग है वो अनिश्चितता में किया जाता है। बहुत ये आपका क्या होता है साथियों, ठीक है। मैं आपको एक वचन बहुवचन सारों की बताशू, चिंता मत करो। आ जाओ भैया, चिंता चिता का कारण होती है, विशेष तथ्य में सुनो। आ जाओ, जो आप जो चीजें पूछना चाह रहे हो वो विशेष तथ्य सुनो। ये कह रहा है साथियों, कोई सर्वनाम का प्रयोग पुरुष सजीव के लिए और कुछ सर्वनाम का प्रयोग सूक्ष्म पदार्थ या वस्तुओं के लिए किया जाता है। पहली बात याद रखना, पहली बात आपको याद रखना कि कुछ कोई का जो प्रयोग है वो पुरुष यानी सजीव, पुरुष का मतलब महिला भी आ जाएगी इसमें, ठीक है। अब यहां पर आपको ध्यान में रखना, यहां पर मैंने कहा कोई सर्वनाम का प्रयोग पुरुष सजीव के लिए किया जाता है, तो कुछ 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 का मतलब क्या होता है, ठीक है। अब यहां पर आपको मैंने कहा, ठीक है, अब यहां पर मैंने कहा सर कुछ सर्वनाम का जो प्रयोग है सूक्ष्म पदार्थ या वस्तुओं के लिए किया जाता है, सूक्ष्म पदार्थ और वस्तुओं के लिए किया जाता है। क्लास के लास्ट में मैं एक बात बताऊंगा, सभी बच्चे जरूर सुनना उस बात को। जब क्लास का लास्ट समापन होगा ना, उससे पहले आप कह देना कि सर आप एक बात बताने वाले थे, उस बात को मैं बताऊंगा, ठीक है, चलिएगा। अब यहां पर मैंने कहा कि जब हम बात कर रहे थे फूफे की तलाश में रहे, अब यहां पर आपको ध्यान में रखना
कोई का प्रयोग कैसे किया जाता है। कोई का जो प्रयोग है, ठीक है, कोई का जो प्रयोग है उसकी बात अगर करी जाए तो आपको ध्यान में रखना, कोई, ध्यान से समझना यहां पर सर, यहां से मैंने कहा, ठीक है, अनेक शब्द अनेक ही आता है, ठीक है, याद रखना। हाँ जी, आहा, कि हनुमानगढ़ जिले के भादरा तहसील से प्रणाम करते हैं सर, बिल्कुल, जयपुर से प्रणाम, तो जो हमारे जिले से पधारिए, स्वागत है आपका, अभिनंदन, चलेगा। अब यहां पर मैंने कहा साथियों, कोई सर्वनाम का प्रयोग पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों में किया जाता है, ये बात आपको अच्छी तरीके से याद रखनी है। यहां पर मैंने कहा सर, कोई का प्रयोग जो है वो पुल्लिंग व स्त्रीलिंग दोनों रूप में समानता के साथ किया जाता है। समझ में आ रही है क्या बात? एक बात आपको याद रखना है, मैं ये कह रहा हूं साथियों, सभी को गुड मॉर्निंग, नमस्कार। कोई का प्रयोग पुल्लिंग में भी होता है, स्त्रीलिंग में भी होता है। अभी मैंने कहा सर कविता आ गई, कविता के लिए भी मैंने कोई किया था, और उसके साथ साथ में मैंने जो भीम चौहान है उसके लिए भी किया था। कोई जो शब्द है भीम पुल्लिंग शब्द था, कोई जो शब्द है वो कविता स्त्रीलिंग शब्द था, इसलिए हमने कहा कि सर कोई जो है वो आपका पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों में किया जाता है। अभी एक बच्चे का सवाल ये था कि सर इसका प्रयोग यानी कोई का प्रयोग एक वचन व बहुवचन दोनों रूपों में किया जाता है, यह लॉजिक किसका सवाल था, ये रही। आपकी जो भी सोच है उस सोच तक मैं आज से 2 साल पहले जाने की कोशिश मैंने की है, ठीक है। ये जनवरी 2024 के लगभग की ये क्लासें हैं, 1.5 साल पहले की बात है ये, ठीक है। जब हम आगे की बात करते हैं, जब हम आगे की बात करते हैं, और यहां पर मैंने कहा दोनों रूपों में एक जैसे किया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट तथ्य बता रहा हूं, किसी के भी माई के लाल ने इसको नहीं पढ़ाया है, और ये माई का लाल आपके सामने खड़ा है, ये पढ़ाएगा, ठीक है। उसके बाद में हमने कहा, जब मैंने यहां पे कहा साथियों कि सर आपको मैंने कहा पुल्लिंग व स्त्रीलिंग दोनों रूपों में किया जाता है, और इसका प्रयोग एक वचन और बहुवचन दोनों रूप में किया जाएगा, ठीक है सर। आगे बढ़ते हैं, इसको आप पीडीएफ फॉर्मेट में देख लेना, चलेगा। अगला प्रयोग ये कह रहा है सर आपके सामने पूरी की पूरी जो डिटेल जो है वो मैंने आपके सामने यहां पे रख दी है। ये कह रहा है सर कोई आ रही है, कोई आ रहा है, कोई आ रहे हैं, तीनों रूपों में इसका प्रयोग है। और आगे चलेंगे अपने, और तीनों शब्दों में अगर हम बात करें तो यहां पर देखो सर कोई आ रही है, कोई आ रही है, तो एक वचन स्त्रीलिंग है। ये एक वचन स्त्रीलिंग क्यों है? देखो सीमा आ रही है, अरे वो वहां से सीमा इधर नहीं है, कोई सीमा नाम की लड़की है, करते और की समझ लो, ठीक है। प्रश्नवाचक नहीं है, ना 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 ना, कौन जा रहा है ये होगा। कोई तो आपका सर्वनाम होता है, प्रश्न थोड़ी है ये, प्रश्न थोड़ी पूछ रहा, हम बता रहे हैं कोई जा रहा है, प्रश्न कहां से हो गया ये। अब यहां पर मैंने कहा सीमा आ रही है, फिर ये कह रहा है सर कोई आ रहा है, तो भाई साहब सुनील आ रहा है, मतलब टीलूड़ा आ रहा है, और उसके बाद में कोई आ रहे हैं बहुवचन, अरे वे सब आ रहे हैं, वे सब आ रहे हैं। तो इसका मतलब, इसका भावार्थ क्या हुआ प्यारे बच्चों, आपको याद रखना है कि सर इसका प्रयोग एक वचन, बहुवचन, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग सब में किया जाता है। इसका एग्जाम्पल आपके सामने आ रहा है, समझ में आ गई। अब हम आगे की बात करें, ठीक है। अब यहां पर मैंने कहा कि सर किसी जात या अज्ञात के लिए भी, ठीक है, यहां पर मैंने कहा कि प्यारे बच्चों आप सबके लिए सर जात की बात करूं और अज्ञात की बात करूं, उसके लिए हम कोई शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। यहां से सब इंस्पेक्टर जैसे एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, बाकी एग्जाम में नहीं आते। डिप्टी जेलर की बात करूं, सब इंस्पेक्टर की बात करूं, प्लाटून कमांडर की बात करूं, आरपीएससी की ग्रेड 1 की बात करूं, ग्रेड 2 की बात करूं, उनमें इस लेवल के प्रश्न यहां से पुटअप होते हैं, यहां से प्रश्न पूछे जाते हैं। समझ में आई बात। तो यहां पर मैंने कहा सर किसी जात या अज्ञात के लिए कोई सर्वनाम का प्रयोग कर दिया जाता है, यथा घर में कोई हंस रहा है। अब भाई साहब कौन है, बेरो नहीं चाला अपन, लेकिन हमने इसका प्रयोग कर दिया, लेकिन इसमें हमने प्रयोग कर दिया, और घर में तो मनु हंस रहा है। अब भाई साहब हमने किसको हंसा दिया, मनु भाई साहब को हंसा दिया।
तो हमने यहाँ पे कहा सर घर में कोई हंस रहा है, तो हमें पता चला भाई घर में कौन हंस रहा है, तो घर में तो आपका मनु हंस रहा है। हाँ, ऐसे भी सवाल आई हमारी जिंदगी में तुम्हारे सिवा कोई नहीं, ये रहा। यहां पर मैंने कहा हाँ, कोई एक प्रेमी कहता है कि हमारी जिंदगी में तुम्हारे सिवा कोई नहीं, भाव विभोर होकर कहता है, चरण वंदन स्वागत, कि हमारी जिंदगी में गाना गा गा कर कहता है। ठीक है, वो मुझे अभी मेरा गला खराब है, मैं इसको एक लय में नहीं गा सकता, लेकिन वही भाव समझ गए होंगे कि ठीक है। हाँ, कौन गा सकता है, गा दो फटाफट, चलिएगा। यहां पर मैंने कहा कि तुम्हारी जिंदगी में हमारी जिंदगी में तुम्हारे सिवा कुछ नहीं, तुम्हारी जिंदगी में हमारे सिवा कुछ नहीं, तो भाई साहब गुत्थम गुत्था हो गया। हाँ, मैंने कुछ अवर ही दे दिया, मैंने तो अवर ही दे दिया। ठीक है, चलेगा साथियों। अब हम आगे की बात करते हैं प्यारे बच्चों। तो आपको मैंने यहां पे कहा कि सर हमारी जिंदगी में तुम्हारे सिवा कोई नहीं, कोई नहीं है ना, एक बार बोलो, सारे बोलो कोई नहीं है, बोलो एक बार, बोलो एक बार, साचे दरबार की जय हो, बोलो भक्त और भगवान की जय हो। आगे हम बात करते हैं सर, सभी को स्वागत, ठीक है, सभी का राधे राधे, सभी को चरण वंदन। प्यारे बच्चों, हम बात करने जा रहे हैं यहाँ पे अगले पेज पर, यहां पर कुछ का प्रयोग जो है वो आपका कैसे किया जाता है। यहां पर मैंने कहा कि सर कुछ का जो प्रयोग है वो कैसे किया जाता है। अभी हमने 3-4 तरीके से हमने ये देखा कोई का जो प्रयोग है वो आपके कैसे किया जाता है। ठीक है, अब हम आगे की बात करें। कुछ सर्वनाम का प्रयोग छोटे छोटे जंतुओं और निर्जीव संज्ञाओं के लिए किया जाता है। क्या किया जाता है साथियों, निर्जीव संज्ञाओं के स्थान पर किया जाता है। पहली बात आपसे ये पूछी जा सकती है, सबका स्वागत सबका विकास। हाँ, कि सर ये झूठ है, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी, हो सकता है भाई 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, 4 दिन तो कहीं पार पड़ा है, टाइम थोड़ा ज्यादा चले हो जाए। अब हम आगे की बात करते हैं सर, कुछ सर्वनाम का प्रयोग छोटे छोटे जंतुओं और निर्जीव संज्ञाओं के स्थान पर। अब मैंने तो इसका प्रैक्टिकल करके नहीं देखा तो मुझे पता नहीं, आप लोग यार युवा लोग हो, जवान लोग हो, आपको इस बात का ज्यादा अंदाजा है। आप 20 से 25, 26, 27 वाले लोग हो, हम तो 30 वाले लोग हैं। ठीक है, तो आप इस बात को बेहतर समझते होंगे कि 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, उसका अर्थ क्या है। ठीक है, अब हम आगे की बात करेंगे साथियों। ओहो देखो, चलेगा सर। मैंने कहा सर कुछ सर्वनाम का प्रयोग छोटे छोटे जंतुओं और निर्जीव संज्ञाओं के स्थान पर किया जाता है। अमूर्त वस्तुओं और पदार्थों का बोध कराने वाले शब्दों के स्थान पर भी कुछ का प्रयोग किया जाता है। यहां पर मैंने कहा साथियों, ओ बेटे मौज कर दी, यहां पर क्या किया जाता है सर, कुछ सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब हम आगे की बात करेंगे। तो मैंने यहां पे कहा है सर, जब मैंने यहां पे कहा कि सर अमूर्त वस्तुओं और पदार्थों का बोध कराने वाले शब्दों के स्थान पर कुछ का प्रयोग है। अमूर्त वस्तुएं जो आपको दिखाई नहीं देती, ठीक है, अमूर्त वस्तुएं जो दिखाई नहीं देती। ठीक है, अब हम आगे की बात करें तो आप सबको यहां पे ध्यान में रखना सर। ठीक है, निसार चाहती है कि उसे कुछ दिया जाए। हाँ, निसार तो क्यों, कौन सा भाई साहब, उसका बर्थडे आया है तो निसार ये चाहती है कि उसे कुछ दिया जाए। अब कुछ क्या दिया जाए भाई साहब, अब दिमाग लगाने वाला तो और कुछ दिमाग लगा ले, क्या दिया जाए। ठीक है, अब हम आगे की बात करेंगे साथियों। ठीक है, हाँ, अब हम आगे की बात करें। हाँ, ओ पक्को ही हो जैसी। अब यहां पर मैंने कहा कि जब यहां पर कह रहा है कि जब हम बात करें, ठीक है, निसार चाहती है कि उसे कुछ दिया जाए कुछ दिया जाए, तो यहां पर मैंने कहा साथियों सर्वनाम आपका ऐनी सेवाचक है, लेकिन वो ये चाहती है कि उसे उपहार दिया जाए। और कुछ मत समझना रे, पहले ये निश्चित नहीं था, लेकिन जब उसका संज्ञा पद हमने लिखा तब आपको निश्चित हो गया यार आपका ये है। ठीक है, आगे बढ़े। उसके बाद में घी में कुछ गिरा, कुछ ही गिर जाओ भाई साहब, पकड़ के काट देंगे, घी तो नहीं ढोली जाए, 1000 रुपया किलो मिला है, घी में कुछ गिर गया।
अरे घी में तो मक्खी गिर गई। अब देखो साथियों, आपको उसका संज्ञा पद पता चला तो आपने उसका क्या बदल दिया, आपने उसका लिंग बदल दिया। क्यों बदल दिया? आपको पता चला कि वहां पर क्या है, स्त्रीलिंग है। ठीक है, तो आपको अच्छी तरीके से याद रखना है। आगे बढ़े। ठीक है, हाँ, अब हम आगे की बात करें। ठीक है, अब हम आगे की बात करें साथियों। थोड़ा थोड़ा समझ में आया कि थोड़ा थोड़ा समझ में आया, चलिएगा साथियों। अब हम आगे की बात करें तो इसको कुछ का प्रयोग जो है वो आपके स्थान पर जो है वो अच्छी तरीके से इनको याद रखना। ठीक है, अब आ जाओ सर, ये आपका यहां तक आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम जो है वो आपका कंप्लीट हो जाता है। सबसे बड़ा जो भेद है वो आपका पुरुषवाचक है, उसके बाद में आपका निश्चयवाचक है। बस इन दोनों में अंतर आपको अगर ढंग से आ जाता है तो मैं ये कहता हूं कि आपको कोई दिक्कत आएगी नहीं। ठीक है, आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। हाँ जी, अब हम आगे की बात करें साथियों। प्रश्न पूछा जाए तो क्या का प्रयोग कर सकते हैं? सर्वनाम है क्या भी। प्रश्न पूछें तो आप क्या का प्रयोग कर सकते हो कि घी में क्या गिर गया। मैं आपसे पूछूं, देखो अंतर समझो यार, अंतर समझा करो किसी भी चीज को। दोनों वाक्य लिखो। मैं ये कह रहा हूं घी में कुछ गिर गया, मैं प्रश्न थोड़ी पूछ रहा हूं, मैं तो बता रहा हूं कुछ गिर गया। अगर मैं ये पूछूं कि घी में क्या गिर गया, मैं अब आपसे प्रश्न पूछ रहा हूं, तब उसका इलाज होता है भाई साहब घी में तो मक्खी गिर गई। सर्वनाम तो वही आएगा ना, सर्वनाम तो वही आएगा। तो आपको यहां पे ध्यान में रखना, अगर प्रश्न पूछा जाए तो वहां पर आपका क्या लगाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन भाई साहब आपको अनिश्चय कुछ गिर गया, आपको अता पता नहीं है। हाँ सही कहा मैंने, चलेगा। अब आ जाओ साथियों, आपका नेक्स्ट भेद आपका आता है साथियों। कौन सा भाव आपका भेद आता है सर? प्रश्नवाचक सर्वनाम। अब समझ लेना सर, प्रश्नवाचक सर्वनाम जो आपका है वो कौन सा होता है। प्रश्नवाचक जो सर्व है वो आपका कौन सा आ जाता है, ये बात आप सबको बहुत अच्छी तरीके से याद रख लेना है। जब हम आगे की बात करें तो मैंने यहां पे कहा कि सर प्रश्नवाचक जो आपका होता है वो आपके लिए क्या होता है सर? प्रश्न का बोध कराने वाले होते हैं। क्या होते हैं साथियों? आपका प्रश्न का बोध कराने वाले जो है वो आपके बीच में हो जाते हैं। 2 मिनट का ब्रेक चाहूंगा मैं, 2 मिनट का ब्रेक चाहूंगा मैं आपके लिए। सर्वनाम के प्रश्न जो है वो आपके लिए लेकर आता हूं। ठीक है, 2 मिनट का मैं ब्रेक चाहूंगा। 2 मिनट का ब्रेक है, आप अपनी अपनी बातें कर लीजिएगा। ठीक है, 2 मिनट का ब्रेक आपके लिए चाहता हूं। ठीक है, 2 मिनट के बाद में पधारा। चलो भाई, चलो चलो करते हैं अपने बातचीत। और मैं बस 2 मिनट का आपसे समय चाहता। और अब यहां पर मैंने कहा कि आपके सामने पुरुषवाचक जो सॉरी प्रश्नवाचक जो सर्वनाम है
उसके बारे में अगर मैं बात करूं तो आप सबको एक बात अच्छी तरीके से याद रखनी है। और हमने यहाँ पे कहा है सर कि सर आपके लिए वाक्यांत, यानी कि जब हम बात करें सर वाक्यांत में प्रश्नवाचक विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। यहां पर अगर हम बात करें तो आप सब लोगों को हमने यहां पे कहा है कि जब हम आगे की बात करें तो आप सब लोगों को एक बात याद करनी है बहुत अच्छी तरीके से, और वो कौन सी बात हो जाती है प्यारे बच्चा। जब यहां पर मैंने कहा कि सर आपका वाक्य का जब अंत होता है, जब हम बात करें प्यारे साथियों आपको कि सर जब आपका वाक्य का अंत होता है अर्थात वाक्यांत जब आपके बीच में आता है तो वहां पर प्रश्नवाचक विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। एक बात आपको याद और रखनी है, अब जब मैंने यहां पे कहा कि जब हम प्रश्नवाचक वाक्यों की बात अगर करी जाए, ठीक है, तो आपको मैंने यहां पे कहा सर इनमें प्रश्नवाचक विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है वाक्यांत में। एक बात आप निश्चित रूप से याद रख लेना, ठीक है। अब यहां पर मैंने कहा कि निश्चयवाचक प्रश्नवाचक सर्वनाम जो आपका होता है उसके वाक्यांत में प्रतिदिन क्या होता है प्यारे बच्चों, तो आपको मैं एक बात बता दूं, प्रतिदिन जो है, ठीक है, हाँ जी, ठीक है। अब यहां पर मैंने कहा सर आपका होता है, ये परिभाषा क्या कहती है कि वे सर्वनाम शब्द जो प्रश्न का बोध करवाते हैं उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। आपका सीधा सा ये कह रहा है कि वे सर्वनाम जो प्रश्न का बोध करवाते हैं उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहा जाता है। अब मैंने यहां पे कहा कि सर प्रश्नवाचक सर्वनाम कौन से होते हैं, यानी ऐसे, अब देख लो यार, इन्हें कर लो अपने पंचायतियों को बंद, ठीक है। कहां से आपको समझ में आएगी, एक दिन पधार कर 7 दिन बाद पधारते हो, नहीं आती है समझ में। मैंने ये कहा कि हिंदी इतनी आसान भी नहीं है कि आप एक दिन में समझ जाओ, सूरज सर इतने भी आसान नहीं है कि एक दिन में ही आपको समझ में आ जाए, कंटिन्यूटी रखनी पड़ती है। लोग 1 से लेकर 260 क्लास तक मेरे साथ रहते हैं तो उनको समझ में आती है, ठीक है। वो हर प्रश्न का जवाब देने के लिए दिमाग लगाकर सोचते हैं, चारों ऑप्शनों के ऊपर सोचते हैं, फिर जवाब दे देते हैं। चलेगा, यहां पर मैंने कहा था 3 प्रकार के वाक्यों के अन्वय होते हैं। इस प्रकार के जब वाक्य आते हैं तो इन 3 प्रकार के वाक्यों की बात अगर करी जाए तो यहां पर देखा जाए तो अगर किसी वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया गया है, अगर किसी वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक के अंत में आपका आता है तो आपको ध्यान में रखना कि सर प्रश्नवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक विराम चिन्ह और प्रश्नार्थक वाक्य 3 उत्तर आप दे सकते हो। जब आप किसी वाक्य के अंत में क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है तो आप ये 3 जवाब दे सकते हो बिना सोचे समझे, अगला जो पूछ रहा है वो जवाब दे दो। ये सर प्रश्नवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक विराम चिन्ह और प्रश्नार्थक वाक्य जो है वो आपके बीच में आ जाते हैं। और अब हम आगे की चर्चा हम करते हैं और आपके सामने यहां पर समझो साथियों, ये रहा वो वाक्य, और ये रहा वो वाक्य, और इस वाक्य की बात करें, सर कौन गाना गा रहा है। मैंने यहां पे कहा सर कौन गाना गा रहा है, ये प्रश्न पूछा जा रहा है और ये प्रश्नवाचक का निशान भी है कि कौन गाना गा रहा है। अगर आपके सामने ये प्रश्न आया है कि कौन गाना गा रहा है, ये प्रश्न आया है तो उसे प्रश्नवाचक क्या कहा जाता है प्यारे बच्चों, यहां पर आपका प्रश्नवाचक आपका सर्वनाम कहलाता है। प्रश्नवाचक सर्वनाम जो है आपका कहलाता है, आपको याद करना है, ठीक है। अगर कौन गाना गा रहा है तो ये प्रश्नवाचक विराम चिन्ह का भी प्रयोग किया गया। जब आप विराम चिन्ह पढ़ते हो, सब इंस्पेक्टर में पढ़ते हो, आप डिप्टी जेलर में पढ़ते हो, आप आरपीएससी के बहुत सारे एग्जाम में आरपीएससी विराम चिन्ह को पूछती है, चयन बोर्ड जो है आपके इस विराम चिन्ह के टॉपिक को नहीं पूछती है, ठीक है, याद करना। उसके बाद में कौन गाना गा रहा है, प्रश्नार्थक वाक्य, वाक्य जब अर्थ के आधार पर वाक्य जब आते हैं ना तो 8 प्रकार के जो वाक्य होते हैं उनमें आपका प्रश्नार्थक वाक्य वहां पे हो जाता है। कहां समझो प्रधान, ठीक है। तो यहां से हम आगे की बात करें तो आपको मैंने कहा सर प्रश्न का बोध कराने वाला शब्द ये आपका, ये जो आपका पद आपको दिखाई दे रहा ना, ये जो पद है वो आपका क्या है सर, एक सर्वनाम पद है।
आप कैसे पता लगाओगे सर सर्वनाम? क्योंकि आप इस सर्वनाम के स्थान पर आप एक संज्ञा पद लेके आ सकते हो ना, ठीक है। अब यहां पर मैंने कहा कि सर कौन जो है वो आपका एक सर्वनाम है, कौन के स्थान पर मैं ये कह दूं कि मनीष गाना गा रहा है, कि मनीषा की आई बारात, वो वाला मनीष गाना गा रहा है, कि मनीष गाना गा रहा है, मनीष गाना गा रहा है। अब यहां पर मैंने कहा कि सर मनीष गाना गा रहा है, आपको बता देता हूं मनीष गाना गा रहा है, उसकी बात अगर करूं तो ये मनीष जो है वो क्या है सर? संज्ञा पद है। इस कौन के स्थान पर हमने मनीष को लिखा, इस कौन के स्थान पर हमने क्या लिखा सर? मनीष शब्द का प्रयोग हमने किया। समझ में आई बात? अब मनीष क्या है? कोई बात नहीं, जाओ, आओ तो वेलकम, जाओ तो भीड़ कम, सीधी सी बात है। पढ़ोगे तो आपका फायदा है, ना पढ़ोगे तो आपका फायदा है, दोनों जगह आपका ही फायदा है, ठीक है, चलेगा। अब हम आगे की बात करते हैं और आगे की चर्चा को बढ़ाते हैं। आपने कौन के स्थान पर मनीष कर दिया। अब भाई साहब इस प्रश्नवाचक को हटा के मैं क्या कर दूंगा, यहां पर मैं पूर्ण विराम लगा दूंगा। यहां पर किसका प्रयोग कर दूंगा? यहां पर मैं पूर्ण विराम का प्रयोग कर दूंगा, ठीक है। समझ में आई क्या बात? तो आप सबको एक बात अच्छी तरीके से याद रखना है कि ये सर्वनाम है और ये जो पद आपके बीच में आया ये आपका एक संज्ञा पद है। कौन सा पद है भैया? ये संज्ञा पद है, ठीक है। आगे बढ़े, आगे बढ़े क्या? चलेगा। नेक्स्ट चर्चा करते हैं साथियों, प्रश्नवाचक सर्वनाम जो आपका होता है। प्रश्नवाचक सर्वनाम जो आपका होता है, उस प्रश्नवाचक सर्वनाम की बात अगर करी जाए, ककार वर्णों का प्रयोग किया जाता है। सूरज सर का एक इतिहास रहा है, वो सिर गिन के क्लास नहीं लेते, वो पढ़ने वाले बच्चों को देखकर क्लास लेते हैं, ठीक है। मेरे सामने यदि एक भी बच्चा पढ़ा होगा तो इसी डेडिकेशन के साथ में ही पढ़ाऊंगा मैं। 1000 बैठे होंगे तो वही डेडिकेशन रहेगा। ऐसा नहीं है कि संख्या बढ़ गई तो मैं भी बढ़ा दिया, नहीं, पढ़ने वाले बच्चे चाहिए मुझे, वो एक हो या फिर वो अनेक हो। स्वागत, गुड मॉर्निंग, अभिनंदन, चलेगा। यहां पर ये कह रहा है सर प्रश्नवाचक सर्वनाम ककार वर्णों का प्रयोग किया जाता है। हो सकता है आपके लिए एक नया नाम आया सर, ककार वर्ण, खकार वर्ण, चकार वर्ण, मकार वर्ण, धकार वर्ण, यकार वर्ण, ये कौन से नाम होते हैं? तो आपको मैंने कहा सर ककार वर्ण जो है वो आपके कौन से होते हैं? ऐसे वर्ण जो प्रश्न का बोध करवाते हैं और जो क वर्ण से शुरू होते हैं। वो देख ले, ककार का मतलब ओठ लिखे रहे हो। ककार का मतलब क्या होता है वो यहां पे लिखा हुआ है। ककार का मतलब होता है, आपको यही नहीं पता ना अभी, तो वर्णमाला की मेरी क्लास देखोगे तो आपको ये भी पता चल जाएगा कि ककार वर्ण, हाँ जी, ओके, हाँ जी, रिसीव हो चुका है, चलेगा। अब हम आगे की बात करते हैं और आपको मैंने यहां पे कहा कि जब मैं यहां पर कह रहा हूं कि सर कौन, क्या, किसने, किसको, कब, कैसे और कहां, ये सारे जो शब्द है वो प्रश्नवाचक हैं। ये कौन से शब्द आपके? प्रश्नवाचक है। ककार वर्ण जो है, ठीक है, ककार वर्ण है, ठीक है। हाँ, समझ में कौन आया भाई? तू तो अभी आई, अभी क्या समझ में आ जी? इतने आसान थोड़ी है सूरज सर की, जल्दी से अभी क्लास में पहुंचा और अभी समझ में आ जाए ना, यहाँ कौन आवा समझ में। यहां पर मैंने कहा सर ककार वर्ण किसे कहा जाता है? ऐसे वर्ण जो क से शुरू होते हैं उन्हें ककार वर्ण कहा जाता है। कौन, क्या, किसने, किसको, कब, कैसे, कहां देखा। अब देखो सर मनन गाना गा रहा है, अब मनन के स्थान पर आप, ये तो आपका सर्वनाम हो गया, ये तो सॉरी ये तो आपका एक संज्ञा पद हो गया। मनन गाना गा रहा है, इसी का रूप था कौन गाना गा रहा है। सर आपने इसके स्थान पर लिखा मनन गाना गा रहा है। कौन था सर्वनाम, कौन क्या था प्यारे बच्चों? आपका सर्वनाम था, लेकिन इस कौन के स्थान पर आपने मनन का प्रयोग किया तो ये आपका संज्ञा। इसीलिए कहा जाता है कि संज्ञा के स्थान पर काम आने वाले शब्दों को सर्वनाम कहा जाता है। समझ में आ गई? समझ में आ गई ये बात? आगे बढ़े तो आपको मैंने यहां पे कहा सर ककार वर्णों में इन शब्दों का प्रयोग किया जाए तो वाक्यांत में आपको क्या लगाना है सर? क्वेश्चन मार्क लगाना है। बिना क्वेश्चन मार्क आपका वाक्य नहीं हो सकता। अरे वेरी गुड मॉर्निंग, स्वागत स्वागत स्वागत, साक्षी अभिनंदन, डबल एस आ चुके, डबल एस, अरे डबल एस आ चुके। चलो अब हम आगे की बात करेंगे। सब हम आगे की बात करें तो आप सबको मैंने यहां पे कहा सर अगला जो आपके बीच में
पेज आता है। इसके ऊपर और चर्चा है जो आपके सामने यहाँ पे लिखी गई है, बहुत छोटी सी चर्चा है। यहां पर मैं ये कह रहा हूं, हाँ स्मार्ट लग रहे हो, थैंक यू भाई, किसी ने तो कहा। यहां पर मैंने कहा सर किसने, हाँ किसने खाना नहीं खाया, ये कह रहा है सर किसने खाना नहीं खाया, उसके बारे में अगर बात करी जाए तो आपको मैंने यहां पे कहा सर किसने खाना नहीं खाया प्रश्न पूछा जाता है, और मैंने भाई साहब यहां पे क्या लगा दिया, क्वेश्चन मार्क आपके सामने लगा दिया, क्वेश्चन मार्क लगा दिया। अच्छा ओके, आज समझ बनिया। एक बार और क्लास रिपीट कर लेना सोनू कटारा, एक बार और क्लास रिपीट कर लेना, फिर बताना नहीं समझ में आया तो फिर हम समझाएंगे आपको। यहां पर कह रहा है साथियों कि रामू ने खाना नहीं खाया, रामू ने खाना नहीं खाया। अक्सर मेरी आदत नहीं है कि मैं पीपीटी से पढ़ाऊं, लेकिन समय की डिमांड है इसलिए पढ़ा रहा हूं। ठीक है, आगे चलते हैं साथियों। आप चाय के साथ क्या लेंगे, भाई जी की लियो चाय के साथ, मारा तो सब चलेगा। ठीक है, तो मैं चाय के साथ बिस्कुट खाऊंगा। ये कह रहा सर आप चाय के साथ क्या लेंगे, तो मैंने कहा भाई साहब मैं चाय के साथ बिस्कुट खाऊंगा। क्यों, कौन खा भाई साहब, फ्री को मिलेडो है, मान तो कोई चाय पिला दे भाई बहुत है। ठीक है, अब हम आगे की बात करेंगे। तो आप सबको मैंने यहां पे कहा सर चाय के साथ जो भी है अपने बात करें तो आपको ध्यान में, विकास कहां जा रहा है, अरे विकास कर रहा है, मैं तो विकास करने जा रहा हूं, 10-12 सालों से तो विकास नहीं हुआ, लेकिन क्या पता अब हो जाए। विकास कह रहा है मैं विकास करने जा रहा हूं, अब 10-11 सालों से तो विकास नहीं हुआ, लेकिन क्या पता विकास अभी चला जाए। हाँ जी, कि नहीं नमकीन, अरे नमकीन और चास आगे को नहीं खाए करे बावड़ा पी के जाट, यार चाय के साथ कौन नमकीन खाता है, नमकीन तो किसी और के साथ खाई जाती है। हमारे शिशुपाल जी से पूछो इस बात को। ठीक है, अब हम आगे की बात करें साथियों। सर विकास कहां जा रहा है, विकास कह रहा है मैं बीकानेर जा रहा हूं, बीकानेर जा रहा हूं। नहीं विकास अब कह रहा है गुरुजी मैं तो जयपुर जा रहा हूं। ठीक है, तो यहां पर तो प्रश्न पूछा गया, लेकिन इस प्रश्न का जवाब यहां पर आपको मिल रहा है। ठीक है, हाँ जी, अब हम आगे की बात करेंगे। आप सबको यहां पे ध्यान में रखना प्यारे बच्चों, आपको अच्छी तरीके से क्या मैं तो खाऊं चलो भाई आगे बढ़े। ये आपका प्रश्नवाचक था। कई बार जो है किसी वाक्यांत में अप्रत्यक्ष रूप से मतलब बिना शब्दों के साथ में प्रश्नवाचक जो है। ठीक है, हाँ जी, जब हम आगे की बात मजाक कर रहा था, नमकीन खाओ, बिस्कुट खाओ, फैन खाओ, रस खाओ, कुछ भी खाओ, चाय के साथ में चाय में डुबो डुबो के रोटी खाओ चे, सर सब खाते हैं। अरे मैं तो मजाक कर रहा हूँ यार, सीरियस मत लेना, मैं तो ये कह रहा हूँ कुछ भी खाओ, ये तो थोड़ा सा बस एंटरटेनमेंट का एक जरिया था। अब आ जाओ सर, आपका अगला भेद आता है सर संबंधवाचक सर्वनाम। अब सर संबंधवाचक सर्वनाम आपका क्या होता है। अब जब हम संबंधवाचक सर्वनाम की बात यहां पर करते हैं, ठीक है, अब हम आगे की बात करें। मैंने यहां पे कहा सर मिश्र वाक्यों में आश्रित उपवाक्यों को जोड़ने के लिए संबंधवाचक सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। ये एक नई बात है। यहां पे लिखा सर संबंधवाचक का मतलब सर संबंध का बोध कराने वाले शब्द। संबंधवाचक का मतलब होता है साथियों संबंध का बोध कराने वाले जो शब्द है, संबंध का बोध कराने वाले जो शब्द है उसकी बात यहां पर। ठीक है, अब हम आगे के साथ में हम बात करें। ठीक है, जब मैंने यहां पे कहा सर मिश्र वाक्यों में आश्रित वाक्यों को जोड़ने के लिए संबंधवाचक सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। समझ में आ गई कि भाई साहब आपके जो संबंधवाचक वाक्य उससे बनने वाला जो वाक्य होगा वो मिश्र वाक्य होगा, ये आपको ये कह रहा है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शानदार नोट्स बनाओ भाई। ठीक है, अब हम आगे की बात करें। ठीक है, यहां पर कह रहा है सर संबंधवाचक सर्वनाम से निर्मित होने वाले वाक्य मिश्र वाक्य कहलाते हैं, और बहुत इंपॉर्टेंट लाइन आपके सामने यहां पे लिखी गई है। ठीक है, अब आ जाओ सर आपके ये वाले वाक्य होते कौन से हैं, ये वाले वाक्य होते कौन से हैं। हाँ, अब यहां पर मैंने कहा अगला जो है यहां से लिखेंगे सर इसकी परिभाषा,
और परिभाषा को आपको समझना है, और इस परिभाषा को समझने के बाद में आपको कहना है कि सर वे सर्वनाम शब्द जो दो उपवाक्यों के बीच प्रयुक्त होते हैं। उपवाक्य क्या होते हैं, मैंने वाक्य की पूरी चर्चा करी, मैंने आपके सामने उसमें उपवाक्य कौन से होते हैं वो मैंने आपको समझाया। यहां पर मैंने कहा सर वे सर्वनाम शब्द जो दो उपवाक्यों के बीच प्रयुक्त होकर संज्ञा या सर्वनाम का संबंध दूसरी या संज्ञा या सर्वनाम के साथ में प्रकट करे। यह आपको मैंने बताया, ध्यान से समझना। यहां पर मैंने कहा साथियों कि वे सर्वनाम शब्द जो दो उपवाक्यों के बीच प्रयुक्त होकर संज्ञा या सर्वनाम का संबंध दूसरी संज्ञा या सर्वनाम के साथ प्रकट करें तो उसे संबंधवाचक कहा जाता है। और उसका मूल सर्वनाम होता है सर जो और सो, लिखा है क्या यहां पर, ये रहा, इसका मूल सर्वनाम होता है प्यारे बच्चों आपका जो और सो। ये जो सर्वनाम आपका होता है ना उसको कहा जाता है साथियों मूल सर्वनाम कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है कि सर उसको तो मूल सर्वनाम कहा जाता है। समझ में आ गई, जो और सो आपका मूल है लेकिन इससे बनने वाले, ठीक है, अच्छा दे दिया समय का लिखना दे दिया, ठीक है। मैंने कहा कि जैसा वैसा जितना उतना जिसकी उसकी जब तब ज्यों त्यों ऐसे वाक्य जब आ जाते हैं तो उनको क्या कहा जाता है बच्चों, आपको याद रखना है। उनकी अगर मैं बात करूं तो आपको मैंने कहा कि जैसा वैसा जितना उतना जिसकी उसकी जब तब ज्यों त्यों आदि जो है वो आपके लिए क्या आ जाते हैं साथियों। जिसकी लाठी उसकी भैंस, जो परिश्रम करेगा सो सफल होगा, जैसी करनी वैसी ये सारे जो वाक्य हैं आपके मिश्र वाक्य के उदाहरण है। लेकिन जहां पर मैंने अंडरलाइन कर रखी है वो अंडरलाइन वाले जो वाक्य हैं वो आपके कौन से हो जाते हैं, उनको क्या कहा जाता है सर, संबंधवाचक सर्वनाम आपके बीच में कहा जाता है। कर लो नोट, बिल्कुल कर लो नोट। बहुब्रीहि होता है ऐसा क्यों, क्या होता है, चौमासा में बहुब्रीहि होता है ऐसा क्यों होता है, मॉडल में क्या, मैं तो हमेशा बहुब्रीहि पढ़ाता हूँ, कौन सा मॉडल है कोई सा भी हो बहुब्रीहि ही होता है, ठीक है। हाँ जी, अब हम आगे की बात करते हैं, चलिएगा सर। अब यहां पर आपको ध्यान में रखना सह संबंध का मतलब होता है उसके साथ संबंध प्रकट करना, उसको सह संबंध कहते हैं। सह संबंध का मतलब होता है, जैसे कि क्या होता है मैं बताता हूं। किसी ने पूछा है कि सर सह संबंध का मतलब क्या होता है, ये क्या दिख रहा है आपको, ये क्या दिख रहा है आपको, आम, और उधर लिखा जाता है भैया आम, ठीक है। समझाने का एक बढ़िया तरीका बताऊं आपको। यहां पर मैंने कहा कि सर यहां पे लिखा हुआ है सर आम, और इस आम को उसके चित्र के साथ में जो संबंध प्रकट करवाया जाता है उसे ही सह संबंध कहा जाता है। बस समझ गए होंगे, कम शब्दों में पूरी बात को समझाना, ये होता है। नहीं होता भाई साहब, चौमासा में बहुब्रीहि होता है, ठीक है, क्योंकि चौमासा जो है वो 4 मासों का समूह है। अगर ऐसा विकल्प आपका आ जाए तो वहां पर आप द्विगु करोगे, लेकिन सीधा चौमासा और ऑप्शन में बहुब्रीहि तो वही करना पड़ेगा। चौमासा जो चल रहे जो 4 महीने हैं उनको चौमासा कहा जाता है, न कि हर 4 महीनों को चौमासा कहा जाता है। अब यहां पर मैंने कहा कि सर आपके सामने ये हो जाता है कंप्लीट। अब आ जाओ साथियों निजवाचक, और निजवाचक की चर्चा हम यहां पे करें आपके सामने। आज मैं खूब चर्चा करने वाला हूं आपके साथ। जब यहां पर हम बात करें कि जब हम यहां से बात करेंगे साथियों निजवाचक सर्वनाम की बात करें तो जो निजता का बोध करवा दे, क्या करवा दे प्यारे बच्चों, आपका जो निजता का बोध करवा दे उसे अपने क्या बोलते हैं। मैंने कहा था निजता का बोध कराने वाले जो शब्द होते हैं उनको क्या कहा जाता है। अब हम आगे की बात करेंगे, जब हम समास वाली क्लास में जाके देख लेना, छत्तीसगढ़ को आराम से समझाया हुआ है मैंने, ठीक है, समास वाली क्लास में जाके देखना। यहां पर मैंने कहा कि वे सर्वनाम शब्द जो वाक्य में निजता, वे सर्वनाम शब्द जो वाक्य में निजता, ये तो विद्यार्थी की बड़ी कमजोरी है, महा कमजोरी है। कमजोरी क्या, पढ़ाया जा रहा है वो नहीं पढ़ रहा है, थाली में जो परोसा जा रहा है वो नहीं खाना है, मुझे तो नई चीज खानी है। जब वो चीज उनको खिलाई जा रही थी तब और कुछ चीज खानी थी, इसीलिए बच्चा पढ़ा है।
ठीक है। अब यहां पर मैंने कहा सर वे सर्वनाम शब्द जो वाक्य में निजता का स्वयं का बोध करवाए उसे क्या कहते हैं सर? निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब मैंने कहा सर इसमें जो सर्वनाम आपका होता है वो आपका आप जो है वो आपका मूल कह सकते हो, जिसको आपने पहले पढ़ा था और उसके बाद में ये कह रहा साथियों निज और आपका, ठीक है, स्वयं खुद आप। और मैंने आपको आप शब्द का प्रयोग निजवाचक में, मध्यम पुरुष में और अन्य पुरुष में आपको पहले इनकी चर्चा मैं आपको अच्छी तरीके से कर चुका हूं कल की क्लास में। चलो अब हम आगे की बात करें। आपके मन में जो सवाल है 5 मिनट के बाद में सब कुछ आप पूछ लेना। यहां पर मैंने कहा सर रामलाल स्वयं के मकान में रहता है, निजता का बोध, गुलाब अपना गृह कार्य अपने आप कर लेगी। सर निजता का बोध, बस इतना ही आपको समझना है। यहां पर मैंने कहा कि सर आपका जो गुलाब जो है वो आपके बीच में अपने आप कर लेगी और उसके बाद में ये स्वयं अपना काम कर लेगा। यहां पर आपका निजता का बोध होता है, ठीक है। तो इस तरीके से आपने इन चीजों को समझा अच्छी तरीके से। और 2 दिन में हमने जो सर्वनाम का टॉपिक पूरा किया, कम से कम इसमें 5 से 6 घंटे का कार्य था, तो इसको थोड़ा सा, ठीक है, हम बात करें, ठीक है। तो गूगल से ही पढ़ लो, तो सर्वनाम भी गूगल से ही पढ़ लो, फिर यहां से क्या ही दिक्कत है, ठीक है। हाँ जी, तो सर्वनाम की चर्चा को हम यहीं पर समाप्त करते हैं।